हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल ईजीनॉमिक्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दिस इज़ अ सीरीज़ फॉर इकोनॉमिक ऑप्शनल कोर्स, जिसमें से कुछ टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से भी क्लैश करते हैं। तो हम उसी सीरीज़ में आई एम बिगनिंग विद द थर्ड टॉपिक, जो बेसिकली मेंशन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। सो उसमें हमें 3-4 टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने हैं: ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। तो उसी में उस मार्केट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई विल बी कवरिंग विद यू द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड विद सम बेसिक टर्म्स एंड विद सम बेसिक लॉज। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिगनिंग विद द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अभी तक हम कंजम्पशन साइड देखते थे, नाउ अब हम देखेंगे प्रोडक्शन साइड। सो इन द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट साइड वी हैव टू क्लियर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. So first let's see what is production function. So production function basically the relationship between the inputs and outputs. For example, when you produce something, so you use some inputs to produce that output. So basically the relation between input and output is known as the production function. अगर मैं इसको mention करूँ तो इसको equation में ऐसे लिखेंगे: Q denotes the production function, F denotes the function of capital and labor, that is the factors of production. Okay. Now what is short run production function and what is long run production function? Short run production function is the function or is the time period in which at least one factor of production remains constant. It means short run उसे बोलते हैं जिन्हें आप कुछ टाइम पीरियड के लिए उस फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसको 10 साल तक चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम 10 साल को शॉर्ट रन कंसिडर करेंगे. यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्ट रन डजेंट मीन दैट इट इज़ इक्वल टू 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर. शॉर्ट रन मीन्स the time period for which at least one factor of production remain constant, and the long run in which all factors of production are variable and no single factor of production remains constant. It means in the long run you can change each and every cost factors of production. Okay, now what is total product? Total product is the total output produced by the given level of input. उसे हम बोलते हैं total product. So basically what is marginal product? It is the addition to the total product when your input increases by the 1 unit. दो तरीकों से calculate कर सकते हो. टोटल प्रोडक्ट में से आपने टोटल प्रोडक्ट जो nth यूनिट का था माइनस n-1 यूनिट्स का, तब भी आप ये मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे अगर आप P बना दोगे तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका. या फिर टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी में जितना चेंज आया. नाउ कमिंग टू द एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट को जब हम क्वान्टिटी से डिवाइड कर देते हैं. सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी. नाउ लेट्स कम टू दी बेसिक कर्व. सो बेसिकली कर्व्स, यहाँ पे मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दिया आपको. ये मार्जिनल कॉस्ट का निकालना होगा, तो दैट विल रिमेन सेम. TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n-1 इज इक्वल्स टू MC ऑफ n. ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ सम बेसिक कर्व्स. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे लिया है आउटपुट, y एक्सिस पे लिया है मार्जिनल कॉस्ट. सो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट की शेप होती है. पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, मिनिमम पे जाती है और फिर बढ़ने लग जाती है. नाउ कमिंग टू दी कॉस्ट कर्व्स. सो बेसिकली ये आउटपुट है. यहाँ पे मैंने AC, MC एंड ATC लिया हुआ है. सो MC की कॉस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट होता है जो पहले कम होता है फिर बढ़ता है. ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. और ये ध्यान रखने की बात है, जो एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम होता है वहाँ से MC पास होता है. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या था, आपके कुछ बेसिक कर्व्स थे. नाउ आफ्टर बेसिक कर्व लेट्स स्टडी अबाउट द टू लॉज. First law is law of variable proportion. Now law of variable proportion is for the short term and it basically tells the relation between again basically total product and the marginal product. So law of variable proportion क्या बोलता है कि आपका एक इनपुट जो है that is variable and rest all inputs are fixed. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो इनपुट्स कंसिडर करें, कैपिटल एंड लेबर, देन योर कैपिटल इज़ कॉन्स्टेंट फॉर द शॉर्ट रन एंड योर लेबर इज़ वेरिएबल इन द शॉर्ट रन. इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, रिवर्स भी हो सकता है. सो अब हम इसमें क्या करते हैं,
जो फिक्स है उसको हटाओ अभी, जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेट्स से लेबर, उसको हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे। हमने 1 यूनिट इंक्रीज करा, 2nd यूनिट इंक्रीज करा, 3rd यूनिट इंक्रीज करा, सो वी विल कीप इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल प्रोडक्ट। सो बेसिकली हमने क्या करा, इंक्रीजिंग वन इनपुट कीपिंग ऑल द अदर इनपुट्स कांस्टेंट। सो हमारे पास ये डायग्राम बनता है, इसमें हम इधर लेबर लिया है, यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट लिया है। सो दिस इज the total product curve and this is your marginal product curve. So basically what this reflects, it reflects that first your total product increases at increasing rate, then your total product increases at decreasing rate and your total product starts decreasing. और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है, फर्स्ट योर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज, then your marginal product decreases and then it becomes negative. So we divided this into 3 stages, first stage, second stage and third stage, and we try to establish the relationship between the marginal product and the total product. So basically when our marginal product was increasing, our total product was increasing at increasing rate in the first stage. ठीक है. In the second stage our marginal product started declining and in the second stage our TP increases at decreasing rate. It means आपका total product अभी भी बढ़ रहा है लेकिन कम rate से. So basically this is considered as the second stage. यहाँ पे कोई भी अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि अभी भी TP जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि MP जो है वो पॉजिटिव है. अब यहाँ के बाद से अगर आप और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करोगे तो आपकी MP जो है वो नेगेटिव आएगी. अगर आपकी MP नेगेटिव आएगी इट मीन्स आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. सो कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, वो इससे आगे प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि थर्ड स्टेज में उसको लॉस होगा. और वो फर्स्ट स्टेज में इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि अभी उसे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज में इसलिए नहीं रुकेगा. इसलिए हमेशा एक रैशनल प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच एस्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन द total product and the marginal product for the short run by keeping one factor of production as variable and all the other factors of production are constant, and we increase the employment of one factors of production. Okay. Law of returns to scale depicts that all inputs are increased in fixed proportion to each other. In law of variable proportion we were increasing the quantity of one factor of production and the rest was kept as the constant, but here we are increasing the quantity of all inputs but in fixed proportion. For example, if you increasing 10 labor for 20 units of capital, then you will keep on increasing in the same ratio. So basically you increased all inputs in fixed proportion to each other. Then in your first stage your total production will increase. It means that जितना तुमने जिस प्रपोर्शन से इनपुट इंक्रीज किए हैं ना उससे ज़्यादा से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इंक्रीज्ड the quantity of all inputs by 50%, then your total product will increase by more than 50%, 60%, 70%, 100%. It can be anything, but it will be more than the increase in the input. Now in the second stage what will happen, your total production will increase by the same proportion of the increase in input. For example, your input has been increased by 50%, then your total product will also increase by the exactly 50%. This is known as the constant returns to scale. And in the third stage your total product will start decreasing, or basically you can say if you increase the input by 50%, your total product will only increase by 40%, 30%, basically less than 50%. This stage is known as the diminishing returns to scale. Basically this all three stages exist due to economies and diseconomies of scale.
Now what do you understand by economies and diseconomies of scale? Economies and economies of scale का मतलब होता है if you produce in bulk amount, if you increase your production, or if you do your production in bulk amount or large amounts, then your total cost will decrease. ठीक है, एक चौक को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 10 रुपये है, लेकिन 100 को प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट विल रिड्यूस टू ₹5. सो यही इकोनॉमीज होता है. और डिसइकोनॉमीज का मतलब होता है अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उसे डिसइकोनॉमीज बोलते हैं. तो जब हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है तब हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, और जब हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तब हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है. सो these were 2 laws and some basic terms regarding the production and cost. In the next class I'll be covering with the isocont, isocost, and I'll also be beginning with the perfect competition. So yeah, do subscribe my channel for more such update and stay tuned. Thank